जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए हमारी इंडिया जीके की क्लास में। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, कैसी लग रही है आपको हमारी सीरीज? अगर आपको अच्छी लग रही है, बेहतरीन लग रही है, चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास आती है। इंडिया जीके आपको डेली सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे। और जबरदस्त और बेहतरीन मॉक टेस्ट भाई यूट्यूब पर पहली बार डेली रात को 9 बजे आपको डेली मॉक टेस्ट मिलता है। और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ हरियाणा ग्रुप डी के लिए आप 230 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सअप को, टेलीग्राम को, इंस्टाग्राम को सभी को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया गया है। क्वेश्चन है आज का आपके सामने कि हमसे पूछा गया है, कल मैंने आपको ये होमवर्क के रूप में भी दिया था कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये मेरे दोस्तों 86वां संविधान संशोधन हुआ भाई। कौन सा भाई? 86वां संविधान संशोधन 2002। मूल संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था जब हमारा संविधान बना। तो 1976 में सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वां संविधान संशोधन हुआ भाई 1976 में, जिसके तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्यों को? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, जिसके तहत मेरे दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, अनुच्छेद नंबर 51A को जोड़ा गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट भाई, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के पृथ्वी परस और विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया? ये था 26वां संविधान संशोधन 1971 मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट भाई, भारत के संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को 25 से घटाकर 20 कर दिया? 31वां संविधान संशोधन। कब हुआ था 31वां संविधान संशोधन? 1973, जिसके तहत जो आर्टिकल नंबर 81A, आर्टिकल नंबर 81A, आर्टिकल नंबर 330 और आर्टिकल नंबर 332 इनके अंदर संशोधन किया गया, जिसमें लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई भाई? लोकसभा की कर दी गई 545। और केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा के अंदर वो 25 से घटाकर कितना कर दिया गया? 20 कर दिया गया। ठीक है, तो 525 से बढ़ाकर 545, 31वां संविधान संशोधन 1973। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है? सिक्किम के गठन से संबंधित है 36वां संविधान संशोधन भाई। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 में, जिसके तहत सिक्किम को कौन सा राज्य बनाया गया था? भारत का 22वां राज्य भाई। ठीक है, और प्रथम अनुसूची में इसको स्थान दिया गया, प्रथम अनुसूची में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 371 में सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किया गया भाई। 36वां संविधान संशोधन 1975, जिसके तहत सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना। 1976 का 40वां संविधान संशोधन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था भाई? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 40वां, जिसके तहत आर्टिकल नंबर 297 में संशोधन करके संसद को समय समय पर विधान बनाकर भारत के राज्य के जो महाद्वीपीय जो भूमि है उसके अंदर जो इतने भी कीमती चीजें हैं या जो भी आर्थिक क्षेत्र की जो सीमा है उसको निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई। आर्टिकल नंबर 226 तो मैंने आपको बता ही दिया। हाई कोर्ट के अंदर रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल नंबर 226 है। आर्टिकल नंबर भाई 245 संसद के द्वारा राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई जो विधियां हैं उसका विस्तार करना।
नेक्स्ट, भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल किया गया था भाई? 42वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा? ऑप्शन नंबर बी भाई, पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कुछ अनुच्छेदों को नीति निदेशक सिद्धांतों के अंदर जोड़ा गया भाई, ठीक है। जैसे बालकों को स्वतंत्र और वातावरण में स्वस्थ करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए उनको सुविधा प्रदान करना भाई, यानी कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीव की रक्षा करना, ये था इसका लक्ष्य। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन कब हुआ भाई? 1976 में, जिसने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या शामिल किया भाई? पंथ निरपेक्ष भाई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो स्रोत है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1940, 13 दिसंबर 1940 को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उसको स्वीकार कर लिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए, एक पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है भाई, यानी कि जिस भी शासन, जिस किसी की भी सत्ता होगी वो सभी धर्मों का सम्मान होगा उसके अंदर, ठीक है। किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करना, सभी धर्मों को सम्मान दृष्टि से देखना, उनको संरक्षण प्रदान करना, वही क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्ष। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन किसके नेतृत्व में पारित हुआ? 42वां संविधान संशोधन हुआ भाई इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार थी उसके दौरान आपातकाल की अवधि लगी हुई थी मेरे दोस्तों। आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के टाइम में 25 जून 1975 से लेकर 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977, और इसी के दौरान भाई 42वां संविधान संशोधन भारतीय इतिहास में सबसे विवाद की दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। यानी कि विवाद में ये पारित किया गया था। किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? इंदिरा गांधी भाई। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी भाई 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन, और कब हुआ था ये? 1976 के तहत प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे। और जो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसको संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है तो ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 को। नेक्स्ट बताइए, धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? ये तो बता ही दिया मैंने, 42वां संविधान संशोधन 1976 मेरे दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? अभी बताया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कहलाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 मेरे दोस्तों। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषयों का स्थानांतरण राज्य सूची से समवर्ती सूची में हुआ था? यह था मेरे दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 भाई। राज्य सूची के अंदर कुल 66 विषय, वर्तमान में कितने हैं? राज्य सूची के अंदर कुल कितने विषय हैं भाई? 61 विषय। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? 61 विषय। तो तभी कितने थे? 66 विषय थे। तो जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषयों का जो स्थानांतरण है राज्य सूची से कौन सी सूची के अंदर कर दिया गया था? समवर्ती सूची में। राज्य सूची क्या होती है? जिस पर जो कानून है वो राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची में कितने विषय भाई? 47 विषय। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 52 है। जब संविधान बना 47 जोड़े गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को होता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने
गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया था भाई। गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया था भाई। ये था 56वां संविधान संशोधन भाई। कब हुआ था 56वां संविधान संशोधन? 1987 में। इस संशोधन के द्वारा गोवा को दमन और दीव से अलग करके, गोवा को किससे अलग किया था भाई? दमन और दीव से अलग करके अलग राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, और दमन और दीव को क्या बना दिया गया भाई? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी बना दिया गया 1987 के अंदर। 56वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? अभी बताया आपको 56वां संविधान संशोधन 1987। और साथ में ही अनुच्छेद नंबर 371 में गोवा राज्य के संबंध में कुछ विशेष उपबंध भी किए गए। भारतीय संविधान में हुए 60वें संविधान ने पेशा कर की सीमा को वार्षिक ₹250 से बढ़ाकर क्या कर दिया? ₹2500 कर दिया भाई। जो 60वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1988 में, जिसके तहत भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 276 का 2 उसके अंदर संशोधन कर दे, वृत्ति कर की अधिकतम सीमा 250 की गई। इससे पहले वृत्ति कर की जो सीमा थी वो कितनी थी? 250 थी, फिर बाद में 2500 की गई। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई भाई? 21 वर्ष से घटाकर 18 की गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंदर भाई। आर्टिकल नंबर 326 के अंदर संशोधन किया गया। लोकसभा राज्य विधानसभा के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई भाई। और एक 52वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, जिसके अंदर 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची जोड़ करके दल बदल रोकने के लिए दल बदल जो कानून है वो पारित किया गया, और दल बदल को रोकने का क्या किया गया? प्रावधान किया गया 10वीं अनुसूची को जोड़ करके। 52वां संविधान संशोधन भाई। भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई भाई? 61वां संविधान संशोधन 1989 भाई। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? तो वो हुआ था 74वां संविधान संशोधन भाई, 1992 के अंदर, यानी कि 1992 के अंदर हुआ था मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और एक 71वां संविधान संशोधन हुआ भाई 1992 में, जिसके तहत 8वीं अनुसूची में 3 भाषा भाई, ये पूछ लिया जाता है आपसे, 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। एक मणिपुर को, एक कोंकणी भाषा को, और एक नेपाली भाषा को भाई। यानी कि इन 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 के अंदर शामिल किया गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। हरियाणा भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विस्तार पारित किया गया? 75वां संविधान संशोधन। ठीक है, 75वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1994 में, जिसके तहत आर्टिकल नंबर जो 223 है उसके अंदर संशोधन करके मकान मालिक जो हैं और जो किराएदार हैं उनके बीच में जो विवाद है उनको शीघ्र निपटाने के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, जो आप मकान किराए पर लेकर रहते हैं मालिक, और अगर आपके बीच में किराएदार के बीच में कुछ झगड़ा हो जाता है तो किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो ये तो बहुत बार बता दिया। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ भाई? 2002 के अंदर भाई। और कौन से मौलिक, और 86वां संविधान संशोधन में शिक्षा के अधिकार को कौन सा अधिकार बनाया गया? मौलिक अधिकार भी बनाया गया भाई। अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया कौन से संविधान संशोधन के तहत भाई? 86वां संविधान संशोधन 2002 के मेरे दोस्तों। और 88वां संविधान संशोधन भाई, सेवाओं के ऊपर जो टैक्स लगता है वो भारत सरकार के द्वारा लगाया जाएगा, और
इन टैक्सों का जो संग्रहण है, ठीक है, और जो उनका उपयोग है भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा? तो बताया आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर, जिसके द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। भाई भारतीय संविधान का 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की गई थी? भाई 89वां संविधान संशोधन 2003, जिसके तहत आर्टिकल नंबर 338 ख, आर्टिकल नंबर 338 ख, जिसको जोड़ करके अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग से पृथक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा? भाई वो था 97वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो 100वां संविधान संशोधन था उसको मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? तो 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? भाई 2015 के अंदर हुआ था। और इस संविधान संशोधन के द्वारा इंडिया और बांग्लादेश के मध्य, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 41 साल पुराना जो 1974 में जो भू सीमा जो समझौता हुआ था उसके तहत ये लाया गया था। और इस संशोधन के द्वारा भारत के बांग्लादेश में स्थित 111 जो बांग्लादेश हैं उनको जो बस्तियां हैं उनको प्राप्त हुए, और बांग्लादेश के भारत में 51 बस्तियां भारत के अंदर शामिल हुई, यानी कि बांग्लादेश की 51 बस्तियां भारत के अंदर शामिल हुई और भारत की 111 बस्तियां बांग्लादेश के अंदर शामिल हुई। ठीक है, ये एक मेरे दोस्तों भू सीमा समझौता था और 31 जुलाई 2015 को हस्तांतरित मान लिया गया था। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश समझौते से संबंध रखता है? तो अभी बताया आपको भाई 2015 का 100वां संविधान संशोधन। भाई ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? भाई राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा 102वां संविधान संशोधन कब हुआ? 102वां संविधान संशोधन हुआ 2018 के अंदर, जिसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भाई नेक्स्ट बताइए, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है, इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे। संवैधानिक बेंच ने 3-2 के बहुमत के साथ ईडब्ल्यूएस यानी कि आरक्षण के 10% को बरकरार रखा। तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। भाई ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? इसके अंदर केवल ए और बी सही रहेगा, सी सही नहीं है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। भाई देखिए, कोई भी संविधान संशोधन होगा ही नहीं अगर मूल ढांचे का क्या करेगा भाई? उल्लंघन करेगा। ठीक है, संविधान के मूल ढांचे के साथ में आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, संशोधन कर सकते हैं लेकिन छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, संविधान 103वां अधिनियम 2019 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था? अनुच्छेद नंबर 15 और 16 को मेरे दोस्तों, जिसके अंतर्गत 2 मूल अधिकार के अंदर संशोधन करके सामान्य वर्ग में आर्थिक रोग से जो पिछड़े लोग हैं ईडब्ल्यूएस के लिए 10% जो आरक्षण है वो शैक्षणिक संस्थान और रोजगार के अंदर मुहैया कराता है। भारतीय संविधान के भाग नंबर 7 को लोप किया गया। यह निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? भाई ये संबंधित है आपका भाई पहली अनुसूची के भाग ख में आने वाले राज्य। भाई ठीक है, राइट ऑप्शन क्या रहेगा? जिसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। लोप का मतलब इसको निरस्त कर दिया गया। भाग नंबर 7 संविधान का एकमात्र भाग है जिसको पूरे तरीके से निरस्त कर दिया गया, यानी कि इनवैलिड कर दिया गया। भाग नंबर 7 वही। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है? तो वो है मेरे दोस्तों प्रथम अनुसूची, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जब मूल संविधान था तो कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां
अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है। दूसरी अनुसूची में क्या है भाई? पदाधिकार जो होते हैं उनके वेतन भत्तों से संबंधित है। तीसरी अनुसूची भाई शपथ जो लेते हैं, जो प्रतिज्ञान है, उससे संबंधित है। चतुर्थ भाई राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है? भाषाओं से संबंधित उपबंध, शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित भाई असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित उपबंध, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित उपबंध। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा भाई। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है भाई? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भाई बांटो और मापों के मानक नियत तय करना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा भाई। ठीक है, पहली बात तो मेरे दोस्तों संघ सूची, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं उनको रखा गया है। इसके अंदर कुल जब कितने विषय थे? 97, लेकिन वर्तमान में इसके अंदर कितने विषय हैं? संघ सूची के अंदर 100 विषय हैं। जैसे विदेशी मामले, नागरिकता, बीमा, संचार, ये पूछे जाते हैं आपसे कि बताइए कि बीमा जो है वो कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? तो नागरिकता, बीमा, संचार, रेलवे, जनगणना, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार, यानी कि जो राष्ट्रीय महत्व से संबंधित है। राज्य सूची में मैंने आपको बताया जो स्थानीय महत्व के विषय हैं, यानी कि राज्य से संबंधित भाई 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसके अंदर 61 विषय हैं। जैसे पुलिस हो गई, ठीक है, कारागार यानी कि जो जेल हो गई, या जो स्थानीय स्वशासन है, या सिंचाई है, मनोरंजन है, कृषि के ऊपर कोई आयकर है, शराब है, वो सब राज्य सूची के अंदर आ गई। समवर्ती सूची भाई 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा आ गए, जंगल आ गए, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन आ गए, विद्युत कारखाने आ गए। ये सब किसके अंदर आ गए भाई? समवर्ती सूची के अंदर आ गए। बैंक का बहुत बार पूछा जाता है, बैंक कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में किससे संबंधित उपबंध नहीं है? 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ लिया, आर्थिक और सामाजिक योजना, भूमि और भवनों पर कर, वन, औद्योगिक और श्रम विवाद। तो मेरे दोस्तों भूमि और भवनों पर जो कर है वो किससे संबंधित नहीं है? समवर्ती सूची के अंदर नहीं है। ये किसके अंदर रखा गया है? ये राज्य सूची के अंदर रखा गया है। लोक व्यवस्था हो, पुलिस हो, कारागार हो, भूमि भूमि हो, या को स्थानीय स्वशासन है, लोक स्वास्थ्य है, सिंचाई है, गैस, शराब, मनोरंजन, कृषि, आय पर कर, ठीक है, ये सब राज्य सूची के अंदर रखे गए हैं। समवर्ती सूची में भाई दोनों प्रकार के विषय, राष्ट्रीय भी और स्थानीय भी, ठीक है, राष्ट्रीय भी और स्थानीय भी, लेकिन बैंक का बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट भाई, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन 3 सूचियां संघ, राज्य और समवर्ती को मूर्त रूप देता है भाई? 7वीं अनुसूची के अंदर भाई 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के बारे में प्रावधान किया गया है। 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सभी को कौन सी अनुसूची में रखा गया है? इनको रखा गया है मेरे दोस्तों समवर्ती 7वीं अनुसूची के अंदर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है? अभी आपको बताया भाई 7वीं अनुसूची। तीसरी अनुसूची बताया था आपको शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून से संबंधित है। नेक्स्ट बताइए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निर्भरता के प्रावधान है? भाग नंबर मेरे दोस्तों अनुसूची नंबर भाई 8, जिसके अंदर 22 भाषाओं को, भारतीय भाषाओं को 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। और अनुसूची नंबर मेरे दोस्तों 9वीं क्या है? पंचायत की शक्तियां, सड़क, पीने का पानी, ग्रामीण विकास, ये सब
11वीं अनुसूची के अंदर आते हैं, 9वीं नहीं आप 11वीं, ठीक है, 11वीं के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि दल बदल, तो ये मेरे दोस्तों अनुसूची नंबर 10 एक जोड़ी गई थी, अनुसूची नंबर 10। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? अभी आपको बताया भाई 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जोड़ी कब गई थी ये भी बता दिया मैंने। 52वां संविधान संशोधन हुआ था भाई 1985 में, इसके अंदर इसको जोड़ा गया था, ठीक है। 12वीं अनुसूची भाई नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख है। 74वां संविधान संशोधन 1992 उसके तहत ये स्थापित की गई। 11वीं अनुसूची भाई 73वां संविधान संशोधन 1992 इसके तहत ये जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियां प्राधिकरण। 9वीं अनुसूची भाई राज्य के द्वारा संपत्ति का जो अधिकरण है, ठीक है, वो करना। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसके तहत ये जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? ये तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, यानी कि 1985 के अंदर भाई। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो, इसके तहत ये उपबंध किया गया, यदि संसद या कोई भी विधानमंडल, संसद या विधानमंडल का कोई भी सदस्य यदि अपने पद का त्याग करता है और निर्वाचन के लिए जो नामित होने वाली जो पार्टी है उसको उससे क्या कर दिया जाएगा? निष्कासित कर दिया जाता है। क्यों? यदि वो किसी दूसरी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है और ऐसे सदस्यों की जो सदस्यता है वो सदन से समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद नंबर 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग नंबर 3 भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में आर्टिकल नंबर 12 से 35 मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। संविधान की आत्मा भी किसको कहा जाता है? अनुच्छेद नंबर 32 वही। अनुच्छेद नंबर 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी क्या है? एक अधिकार है भाई। जब किसी के व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसके अधिकारों के अंतर्गत वह सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद नंबर 32 को भारतीय संविधान के क्या कहा है? आत्मा कहा है, हृदय कहा है। भारत के संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि और अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारियों आदि शक्तियों से संबंधित है? वो है मेरे दोस्तों भाग नंबर 5 भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? डी। भाग नंबर 4 के अंदर तो क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग नंबर 6 भाई राज्य की कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित है। भाग नंबर 8 भाई केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? इसका आंसर भाई आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको क्लास बेहतर लगी हो, अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना और सभी सीरीज को टाइम से ज्वाइन करते रहना। ये हमारी सीरीज का टाइम है। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट एचएसएससी की हो, अन्य भर्तियों की हो आपको मिलती रहेगी। और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ आप 230 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।